हाँ जी, तो चलिए आज बात करते हैं गिल्ट की। बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है गिल्ट, जिससे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं जो टॉक्सिक फैमिलीज से आते हैं। गिल्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम खुल के जी नहीं पाते, अपने आप को, अपनी ट्रू सेल्फ को ढूंढ नहीं पाते, अपने आप को तराश नहीं पाते, अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन पाते। गिल्ट को एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग हर वक्त गिल्टी रहते हैं, जिनको हर वक्त बस गिल्ट हो जाता है कि हम अच्छे नहीं हैं, कहीं हम ही तो बुरे नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किए गए हैं। गिल्ट आपके अंदर भरा गया है, अपने आप से नहीं आया। ये ऐसा बीज है जिसको बो दिया जाता है और ये ग्रो करता रहता है, फुल ब्लोन पेड़ में बदल जाता है। जब आप बड़े अच्छे बड़े अडल्ट हो जाते हो, 25, 30, 35, 40, 55 साल के, तो वो गिल्ट आपके साथ और बड़ा होता जाता है, जो आपके बचपन से आपका सबसे सगा वाला साथी है। आपको गिल्ट फील होता है कि आप एक बुरे बच्चे हो, नो यू आर नॉट गुड इनफ, आप अच्छा नहीं कर रहे, आप अपने माँ बाप के साथ गलत कर रहे हो, बचपन से गलत करते आ रहे हो। आपको हर इंसान गिल्ट फील करा देता है। अगर आप अपने मन की व्यथा किसी से शेयर करते हो, अगर आप एक ऐसे परिवार से हो जहाँ नार्सिसिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई, आपके साथ गलत हुआ, अब इसमें हम इस वीडियो में उस पर डिटेल में नहीं करेंगे, प्लेलिस्ट जाके चेक करो, भरी हुई हैं इसी से रिलेटेड वीडियोस। टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा अगर आपने देखी है और आप उसको किसी से शेयर करोगे, दोस्त से, रिश्तेदार से, तो वो कहेंगे तो क्या हुआ, माँ बाप ही तो हैं, माँ बाप तो ऐसे करते हैं, तो क्या हो गया, हाथ उठा दिया तो सब पेरेंट्स बच्चों को कुछ ना कुछ कर देते, तो क्या हो गया, बेचारे गरीब थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो क्या हो गया, उन्हें जो बेस्ट लगा वहां तुम्हारी शादी करा दी, तो क्या हो गया, उन्होंने तुम्हें यही करियर चूज करने को बोला। माँ बाप हमेशा भलाई ही चाहते हैं, अरे पेरेंट्स को ऐसे नहीं बोलते, माँ बाप को कभी बुरा नहीं कहते, और आप फटाफट गिल्ट में आ जाते हो कि यार मैं ही तो कहीं खराब नहीं हूँ। कुछ भी कोई कह दे तो आपको गिल्ट हो जाता है। पेरेंट्स हमेशा गिल्टी फील कराते हैं आपको कि आप एक बुरे बच्चे हो, आप अच्छे नहीं हो, माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप के साथ ओबीडियंट नहीं हो, आपका बिहेवियर ऐसा है, सामने से जवाब देते हो, उल्टा बोलते हो, आपको हर चीज का गिल्ट है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, सपोज आप किसी के घर जाते हो और वो आपसे पूछते हैं कि कुछ लोगे, क्या खाओ, नहीं 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 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अरे नहीं 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 कुछ भी नहीं लेंगे। या कोई आपसे पूछता है कि हम बाहर जा रहे हैं, बोलो तुम्हें कुछ चाहिए, तो somebody close, सपोज आपके हस्बैंड कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं विदेश में और पूछे तुम्हें कुछ, नहीं मुझे तो बस कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाना उतना बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप वो लो मेंटेनेंस इंसान हो जिसको कुछ नहीं चाहिए किसी से, कि आप किसी के घर जाओ, वो पानी का गिलास भी ले आए तो आपको गिल्ट हो जाता है, कोई आपके लिए गिफ्ट ले आए तो आपको गिल्ट हो जाता है। होता है आपको ऐसे फील? बताना मुझे कमेंट्स में कि अगर कोई आपके लिए कोई गिफ्ट ले आए तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी एंड फुलफिल्ड कि कोई मेरे लिए गिफ्ट लाया, आपके ऊपर एकदम से बोझ हो जाता है कि अब मुझे ये कैसे मैं रिटर्न करूं, मैं क्या दे दूं, नेक्स्ट विजिट में मैं जाऊं तो इससे डबल लेके जाऊं, आपको गिल्टी फील हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप बर्डन अपने आप को फील करते हो, कि आप एक बोझ हो। अगर वो आपको गिफ्ट दे रहा है तो आप उसके ऊपर एक बोझ हो। अगर किसी के घर आप गए और उसको आपके लिए कुछ खाना बनाना पड़ गया, एक नींबू पानी शिकंजी बनानी पड़ गई, तो आप बोझ बन रहे हो। You feel like a burden because you were made to feel like a burden right from childhood. एक बच्चे जब आप थे तो आप एक बोझ थे अपने माँ बाप पे, उन्हें आपको दूध पिलाना पड़ रहा था, आपके कपड़े धोने पड़ रहे थे, आपको स्कूल में भेजने के लिए फीस खर्चनी पड़ रही थी, वो बर्डन कॉन्स्टेंटली बोला गया था। और लड़कियों के साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इच्छाएं तो ऑफ कोर्स बेटों की होती है ना, मन्नतों के धागे बेटों के लिए मांगे बांधे जाते हैं, बेटे मांगे जाते हैं। कभी सुना है बेटियां मांगते हुए? आज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं 10, 12, 15 साल, उनकी हम बात नहीं कर रहे, हम तो एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, 25, 30, 35 में बड़े लोगों की बात कर रही हूँ, जिनको कभी नहीं मांगा गया। पुत्रवती भव, बेटी कौन कहता है? बेटी पैदा होने पे कहा जाता है अरे कोई नहीं, चलो अगली बार 2 हो गई तो ओहो बेटी हो जाती, चलो लोग सांत्वना देते हैं। बेटियों को कौन मांगता है? तो जो बेटियां जी गई हैं, जो आज अपने 40, 45, 55, 35, 30 साल की हैं, वो ये महसूस करती है ना कि वो बर्डन है, उनके लिए कोई कुछ करे तो गिल्ट हो जाता है, क्योंकि वो बोझ हैं। वो जब शादी करके ससुराल में गई थी तो ये बोझ ही तो उन्होंने फील किया था। वो क्यों एक्स्ट्रा करती हैं? वो
क्यों ये नहीं कह पाती कि ये चीजें मुझे पसंद नहीं है, ये मैं नहीं करूंगी, ओह नो ये तो मैंने कभी बनाया नहीं, मुझे नहीं आता, वो सीख लेंगी कैसे भी करके। अरे ये कपड़े तो मुझे नहीं कंफर्टेबल लगते, अरे ये रूम मुझे बहुत घुटा हुआ लगता है, इसमें कोई खिड़की भी नहीं है, मुझे घर में बेटर स्पेस मिलना चाहिए, या मैं अपनी सहेली से मिलने जाना चाहती हूँ, या ये काम मैं नहीं करूंगी, इस तरह से मुझसे नहीं होगा, मैं रात को जाके पैर नहीं दबा सकती। वो नहीं बोलती क्योंकि वो ऑलरेडी बोझ है, वो ससुराल में जाके भी बोझ ही फील करती है। माँ बाप ने बोझ बोला ही था कि बेटा अपने घर में जाके करना, अब अपने घर में आ गई तो बोझ लग रहा है। अपना घर तो कोई भी नहीं है, ना वो वाला था ना ये वाला था। दे फील लाइक अ बर्डन ऑलवेज, हमेशा महसूस करती हैं कि मैं तो कोई बोझ हूं। अब लड़कियों को हमेशा ऐसा फील होता है कि वो बोझ है, मांगी नहीं गई, किसी ने चाही नहीं, अब क्योंकि पैदा हो गई थी तो स्कूल की फीस भी भर दी, उनको खाना वाना भी खिला दिया, उनको कपड़े भी पहना दिए, उनको अब शादी भी कर दी, तो ओह इतना सारा एहसान है, जिसकी वजह से वो गिल्ट में कि वो लौटा रही है उसको, दुनिया के हर प्राणी को, अपने माता पिता को, भाई बहनों को, पति को, सास ससुर को, वो लौटाए जा रही है जो जो एहसान उन पे हुए। अब उनको गिल्ट है हर वक्त जब वो जिम्मेदारी नहीं उठा रही, जैसे वो सास ससुर का खाना अगर ना बनाए, हस्बैंड अगर हस्बैंड को जल्दी जाना था और वो नहीं उठ पाई, दे आर गिल्टी, क्यों नहीं बनाया, पीरियड्स में पेट में तकलीफ थी आज नहीं बना, ओह गिल्टी। इसीलिए वो शरीर तोड़कर भी लगी रहती। क्यों करती हैं औरतें? नॉर्मली लोगों को लगेगा चिड़चिड़ी हैं, बोलती रहती हैं, गुस्सा करती हैं, हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो हर वक्त बहुत बुरी फिजिकल कंडीशन में होती है। बीइंग अ फीमेल इज नॉट इजी। लेकिन मैं एज फीमेल बोलूंगी ना तो बड़ी मिर्ची लग जाएगी। कोई जेंट्स आके इंस्टाग्राम पे बोल देते हैं, इफ अ मेल इज सेइंग ऑल दीज थिंग्स यू विल फील वेरी गुड। ये ट्रेंड चल रहा है आजकल, महिलाएं महिलाओं का साथ नहीं देती, कुछ पुरुष आ रहे हैं जो अच्छी बातें बोलते हैं, वो सुन ली जाती है। औरत बोलती है तो बुरा लगता है। शी इज ऑलवेज इन पेन। बीइंग अ फीमेल इज नॉट ईजी। पीरियड्स होते हैं, प्रेगनेंसी होती है, चाइल्ड बर्थ तोड़ देता है, ब्रेस्ट फीडिंग अंदर से खत्म कर देती है, रात रात भर जागना। यू थिंक इट इज इजी, नो इट इज नॉट। फिर पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, सब कुछ तो औरत के साथ है। उसका शरीर हर रोज हर दिन बदल रहा है, उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। पर वो उसमें भी करेगी, पैर दर्द करा रही है, खड़ी रहेगी, रसोई में काम करती रहेगी, कमर टूट रही है, फिर भी कपड़े धोएगी, डस्टिंग करेगी, चादरें बदलेगी, घुटनों में दर्द है, सर फटे जा रहा है, पटका बांधेगी और बच्चों को स्कूल भेजेगी, पति को ऑफिस, एक दिन भी मिस नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसको बर्डन फील होता है, गिल्टी हो जाता है कि मैंने जिम्मेदारियां नहीं निभाई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बीमार होने पे वो गिल्टी होती है कि अगर किसी ने मुझे एक गिलास पानी दे दिया तो वो पानी हजम नहीं होता है, गले में फंस जाता है, मुझे दे दिया, मुझे, अरे मैं तो बोझ हूं। कोई केयर कर दे तो वो गिल्टी हो जाती हैं कि इस केयर को मुझे 5 गुना ज्यादा लौटाना पड़ेगा। फीमेल्स गिल्टी फील करती हैं रिलैक्स करने में भी। अगर आज पीरियड्स का पहला दिन है और क्रैम्प्स आ रहे हैं, खड़ा होना दिक्कत है, पैड्स बहुत बार चेंज करने पड़ रहे हैं, तो मैं अगर बैठ गई तो गिल्टी। नींद में, सोने में गिल्टी। आपको पता है, अब मैं डेटा नहीं डाल रही हूँ, बट फीमेल्स, साइंटिफिकली प्रूवन है, फीमेल्स को ज्यादा नींद की जरूरत है मेल से। लेकिन मैंने हमेशा ये देखा है पुरुष ज्यादा सोते हैं, महिलाएं लगी रहती हैं, जल्दी उठती हैं, पहले उठती हैं, देर से सोती हैं। कोई उनको, और जितनी देर सोती हैं उस वक्त भी रिलैक्सेशन नहीं होता, अलर्ट है हमेशा। अरे बच्चे का स्कूल है, इतने बजे का अलार्म लगा लूं, कोई आ गया, खटखट हो गई, हल्की सी भी आवाज, फीमेल्स आर ऑलवेज विजिलेंट। रिलैक्स करने में, सोने में भी गिल्ट है तो बताओ। बीमार होने में गिल्ट है, खाना खाने में गिल्ट है, किसी से गिफ्ट लेने में गिल्ट है, कोई केयर कर दे तो गिल्ट है, कोई मेरे लिए कुछ कर दे तो गिल्ट है, हर वक्त गिल्ट है। अपनी विशेष, अपनी डिजायर्स अगर बता दी तो गिल्टी हो जाती है। अरे अगर आज हस्बैंड को ब्रेकफास्ट बनाना पड़ गया, गिल्टी हो जाएंगी। हर वक्त गिल्ट है क्योंकि हम बोझ हैं, क्योंकि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, हम तो जबरदस्ती दुनिया में आ गए, हमारी विशेष, डिजायर्स, इंटरेस्ट मैटर ही नहीं करते, हमको गिल्टी रहना ही है। ये जो आपको महसूस हो रहा है ना, बोझ वाली फीलिंग आ रही है जिसकी वजह से गिल्टी हो, ये फीड किया है आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर कि तुम बेकार हो। जो आपको बचपन में मार पिटाई होती थी आपके साथ, हाथ उठा दिया जाता था, बदतमीज हो इस वजह से मार दिया, कुछ आपने सामने से जवाब दे दिया तो पीट दिया, पढ़ाई नहीं की, नंबर कमाए तो उठा के पिटाई लगा दी, नालायक हो, दिमाग नहीं चलता, आता कुछ नहीं है, बेवकूफ हो, बद दिमाग हो, बेशरम हो, बहुत सारी चीजें आपको बोली गई। तो उससे आपको ऐसा लगता है कि आप यही सारी चीजें हो, है ना, वो उन्होंने जो फीड कर दिया। अब आज भी आपके पेरेंट्स यही कर रहे हैं, वो आज भी आपको ये कह रहे हैं कि तुम
बेकार लड़की हो अगर तुम मायके में नहीं आती हो, तो बच्चों की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टी में, सर्दी की छुट्टी में, दिवाली से पहले तुम घर नहीं आती, दिवाली से पहले एक चक्कर लगा जाओ, घर की सफाई कर जाओ। तुम माँ बाप को हॉस्पिटलाइज कर रहा था, बेटी आ जाएगी, वो रात को रुक जाएगी, खाना उसके घर से आ जाएगा, उसको हमेशा गिल्ट फील कराया जाता है कि तुम इनफ नहीं कर रही हो, पेरेंट्स के लिए भी। लेकिन बोलबाला भाई का है, गुणगान भाई के होते हैं, अच्छा भाई है, वो स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है, वो बर्डन भी नहीं है, वो तो सबका कर रहा है चाहे वो करता कुछ भी नहीं हो। बहुत सारे घरों में भाई विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं और बेटियां संभाल रही है माँ बाप को, लेकिन ये बातें बोलनी नहीं है, नहीं 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 बोलनी नहीं है, कहनी नहीं होती, ये बस या गले से उतार लो और तड़पते रहो, दिन में भी, रात में भी, सोते हुए भी गिल्ट में रहो, बोलो मत, बोलना अलाउड नहीं। भाई बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं उठाते, बेटियां उठाती हैं, क्योंकि हमने शुरू से क्या बोला है, बेटियां ही सगी होती है माँ बाप की, बेटियां ही प्यार से रखती है, बेटे तो पराये हो जाते हैं। लेकिन बेटियों को प्यार करता कौन है, बेटियों को कौन अपनाता है, उनको सगा कौन समझता है? माँ बाप सारी जिंदगी कहते हैं बेटा अपने घर जाके करना, जो करना है वहां करना, जैसे कपड़े पहनने हो, पिक्चरें देखनी हो, जो करियर परस्यू करना हो, नाचना हो, गाना हो, वहां जाके। जब वहां चली जाती है तो वो कहते हैं अपना घर में ही जो करना था अपने घर में कर लेना था, आ जाके नहीं, हमारे घर के तौर तरीके नहीं। वो लड़कियां कहीं की भी नहीं रहती, वो सिर्फ गिल्टी हो सकती हैं। और आज भी माँ बाप उनको बता रहे कि वो कितनी बुरी है, और ससुराल वाले भी बता रहे कि कितनी खराब बहू है। तो हर तरफ से वो गिल्ट ने घेरा हुआ है। तो पहले तो ये समझना है कि ये जो आपके अंदर एक आवाज है ना कि आप बोझ हो, ये ना आप पे फीड की गई है, और ये बहुत टॉप नॉच लेवल की मैनिपुलेशन है जो आपके पेरेंट्स ने की है। इसमें आप अपने पति को जिम्मेदार ठहरा सकते हो, सास ससुर को, लेकिन सच ये है कि ये किया आपके पेरेंट्स ने ही है, और उन्होंने ऐसा ही ग्राउंड आपके लिए ले किया कि आगे आने वाले लोग भी सब ऐसे ही हैं जो आपके पांव की जूती ही बना के आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपके हस्बैंड, इन लॉज, दोस्त, ऑफिस में बॉसेस, सब आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको गिल्टी फील कराने में कभी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने यही बताया कि आप कितने यूजलेस हो, कितने अनवांटेड हो, कि आप बस बोझ हो। वो लोग भी तो यही कर रहे हैं, वो जो उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो ये जो सब चीजें अगर आपको डील करना है, आपको ये फील नहीं करना, गिल्ट से अगर बाहर आना है, तो सबसे पहली चीज जो आपको फील हो रहा है ना, उसको सच में महसूस करना शुरू करो। मैं बोल रही हूं पर आप महसूस करते हो। कितने लोग कमेंट पे लिख के जाते हैं कि आपको मेरी जिंदगी की एक एक बात कैसे पता। कितनी लेडीज लिखती कि आपने तो मेरी जिंदगी की कहानी लिख दी, आप कैसे जानते हो? क्योंकि मैं आपकी फीलिंग्स को बोल रही हूँ। क्या आप अपनी फीलिंग्स को फील कर रहे हो? क्या आप महसूस कर रहे हो कि आपको फील क्या हो रहा है? आपको पेन फील हो रहा है, यू आर सफरिंग एवरी मिनट। आपको फील हो रहा है बहुत सारा दर्द, आपको फील हो रहा है इंफीरियर, आपको फील हो रहा है एकदम छोड़ा हुआ इंसान, जिसको होता है ना सबने नकारा घोषित कर दिया है। आपको फील हो रहा है अनवांटेड, आपको फील हो रहा है नॉट सो वर्दी, आपको फील हो रहा है गिल्टी। फीलिंग्स को एक्नॉलेज तो करो, मानो तो सही। आप उनका वर्जन सुनते जा रहे हो कि मैं बेकार हूँ, हाँ मैं ही शायद बुरी बेटी हूँ, वो कह रहे हैं तो मैं ही बुरी हूँ, मैं ही अच्छी नहीं हूँ, मैं ही बेकार बहू हूँ, मैं नहीं ऐसे। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दो, उनकी आवाज एक बार शट डाउन कर दो, बंद कर दो वो सारे स्विचेस। खुद को सुनो, क्या फील होता है? दर्द होता है ना, अच्छा तो नहीं लग रहा है, एंजाइटी हो रही है ना, तकलीफ हो रही है, सुनो ना। अपनी फीलिंग्स को कब सुनोगे? इन्होंने तो हमेशा ही आपको आपके वर्जन्स दिए हैं, ऐसा वैसा, बुरी भली सब। अपने फीलिंग्स को कब ध्यान दोगे? जो खुद को महसूस हो रहा है, अपने बारे में सोचो। जो महसूस हो रहा है उसको ध्यान दो, अपनी अंदर की आवाज को सुनो। ये जो इनर वॉइस है ये उनकी है, इसको चेंज करो। चेंज दिस इनर वॉइस जो आपको कह रही है कि तुम कितने बेकार हो, सब नेगेटिव चीजें बोल रही है, सब नेगेटिव, कि ऐसी वैसी। शुरू से आपकी मम्मी ने तो भद्दी है, तू तो ऐसी है, तेरे से तो शादी कौन करेगा, देख अपनी शक्ल देख, कौन लेके जाएगा, काम नहीं करती, ऐसे नहीं करती, आलसी है, बाल अच्छे नहीं है, सूरत अच्छी, बहुत कुछ आपको बोला। चेंज दिस इनर वॉइस। तुम खूबसूरत हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, देखो कितनी समझदार हो गई हो, तुम्हें समझ आने लगी है सारी मैनिपुलेशन। ये लोग जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं तुमको समझ आ रहा है, अब तो बचपन वाला भी आ रहा है। इनको सिर्फ तुम चाहिए हो अपने कंफर्ट के लिए कि इनकी जिंदगी आसान चलती रहे। ये सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते, तुम्हारे माँ बाप भी, ससुराल वाले भी, पति भी, और आगे बच्चे भी। तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। चेंज दिस इनर वॉइस। आई एम ब्यूटिफुल, आई एम डिजायरेबल, आई डिजर्व अ प्लेस जहां पे मैं ब्लॉसम कर सकूं।
आई डिजर्व अ स्पेस, मुझे बाउंड्रीज बनानी है इन लोगों के साथ। पॉजिटिव चीजें बोलो अपने बारे में, गलत बोलने के लिए बैठे हैं बचपन से बोल रहे हैं, आज अपने आप को अच्छी चीजें बोलो। तुम डिजर्व करती हो एक अच्छी जिंदगी। वैलिडेट करो अपनी सारी चीजों को, जो मेरे वीडियोस देख के आपको महसूस होता है और जब आप लिख के जाते हो कि आप सही कह रहे हो, उसको और कोई तो वैलिडेट नहीं करता। आप हस्बैंड को बताओ, भाई को बताओ, पापा को बताओ, मम्मी को बताओ, जिसको भी बताओगे सब कहेंगे कि कैसी बातें करती, ऐसे ही तो होता है। बेटा तेरी किस्मत। अगर ससुराल वालों की कुछ चीजें बताओगे कि ऐसे करे तो क्या हो गया, फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसे कर दिया कर। और अगर मायके वालों की बात करोगे तो कहेंगे हाँ कितनी खराब है, अपने ही पेरेंट्स के बारे में बोल रही। कोई वैलिडेट नहीं करेगा कि तुम्हारे भाई बहन खराब है, पति खराब है, हर जगह ये कहा जाएगा तुम खराब हो, वर्किंग हो, घर पे ध्यान नहीं देती हो, बच्चों पे ध्यान नहीं देती हो, खराब हो, होम मेकर हो, पैसे नहीं कमा रही हो, खराब हो, डिग्रीज वेस्ट कर रही हो, पति को सहारा लगाओ, तुम हर जगह खराब ही हो। औरत को तो हमने खराब ही बताया और खराब बता के उसको पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। इतने चेंजेस हम करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें अपने अंदर चेंज नहीं करना, एज अ सोसाइटी हमको चेंज नहीं करना, हम विमेन को चेंज करते रहते हैं। ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, और क्यूजीन सीख ले, पतला भी होना सीख ले, फिटनेस भी सीख ले, अब तो मसल्स भी बना ले, अब तो तुम गाड़ी भी चला ले, पैसा भी कमा ले, बच्चों के लिए भी एकदम सुपर मॉम बन जा, सब कुछ कर ले, अपने आप को भूल जा ना। वैलिडेट योरसेल्फ, जो आपको महसूस हो रहा है वो सच है, सही है, आप बेवकूफ नहीं हो, आपको पता लगता है आपको क्या फील हो रहा है। आप भी इतनी जिंदगी यहाँ तक पहुंचे हो इस टॉक्सिसिटी और मैनिपुलेशन से डील करके, तो अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दो, वैलिडेट करो खुद को, जो फील हो रहा है वो सही है। खुद को एनकरेज करो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, है ना कुछ चीजें जो जेन्युइनली करना चाहते हो, कोई आर्ट, कोई पेंटिंग, कोई स्टिचिंग, कोई एम्ब्रॉयडरी, कोई नया क्यूजीन बनाना सीखना, स्पेशल टाइप ऑफ कुकिंग, गार्डनिंग, कुछ भी ऐसी चीज जो करना चाहते हो वो करो, कुछ DIY, कुछ भी, एनीथिंग। एनकरेज करो कि इंटरेस्ट परस्यू कर सको। चाहते हो अपने पैशंस को, टैलेंट्स को, क्वालिटीज को आगे ले जाना, लेकिन होता क्या है कि हर बार हार जाते हो। वो इनर वॉइस आके कह देती है बेकार है, तेरे से होगा ही नहीं, तेरे को कौन देखेगा, तेरे को कौन सुनेगा। आवाजों को साइड में रखो, अपने चीयर लीडर बनो, खुद की पीठ थपथपाओ हर रोज आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए मेहनत लगेगी, कुछ तो हेल्दी हैबिट्स आपको डालनी पड़ेंगी। इट इज अ लॉट ऑफ वर्क। अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, वो कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी कि जिस चीज के बारे में सोचा है, जिस चीज को पकड़ा है, उसको आगे तक ले जा सकूं, कंसिस्टेंटली ले जा सकूं। खुद को मोटिवेट करो, कोई और नहीं करेगा, अपने चीयर लीडर बनो। करो वो जो इंटरेस्ट है आपका, जो पैशन है, जो वाकई में टैलेंट है, जो चीज आपके अंदर है, इननेट आपकी जो क्वालिटी है, उसको नर्चर करो, नरिश करो। कैसे करोगे? अपना प्लान खुद ले डाउन करो, क्योंकि आपके लिए कोई और नहीं आएगा। और अपने आप को रीपेरेंट करो, जैसे केयर एक पेरेंट करता है, जो लव एक पेरेंट करता है, जो आपको नहीं मिला। फीमेल्स, आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। इन लोगों ने सिखाया है सिर्फ आपको खुद से नफरत करना, हटा दो साइड में, मोहब्बत करो खुद से, अपने लिए वो चीजें करो जो एक पेरेंट को करनी चाहिए थी। खुद को तोहफे दो, खुद का ध्यान रखो, खुद को बॉडी मसाज दो अच्छे ऑयल्स के साथ, अरोमा थेरेपी, नहा रहे हो तो वक्त लगाओ, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करो, हैव अ गुड हेल्दी बॉडी जिसमें रोग ज्यादा ना हो, दर्द ज्यादा ना हो। वॉक करो, डू थिंग्स व्हिच कैन मेक यू फॉल इन लव विद योरसेल्फ, बट इट इज वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क। और आखिरी में जाते जाते बस यही कहूंगी कि क्रिएट अ ब्यूटिफुल स्पेस फॉर योरसेल्फ, एक ऐसा स्पेस जो सिर्फ आपका है, एक ऐसा गार्डन जिसमें आप एक फूल हो जिसको पूरी तरह से खिलने का हक है। उन्होंने आपको ये सिखा दिया है कि तुम डिजर्व ही नहीं करते ऐसा स्पेस, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, स्पेस सिर्फ पुरुषों का है। पेट्रियार्कल सोसाइटी में जगह सिर्फ पुरुषों की है, आपका काम है सिर्फ उन्हें खुश रखना, उनकी कंफर्ट प्रोवाइड करना। ये सब आप डिजर्व करते हो, खुशियां आप डिजर्व करते हो, बहुत सारा प्यार आप डिजर्व करते हो, अपनी विशेस को पूरा करना आप डिजर्व करते हो। एक हेल्दी स्पेस उसको खुद क्रिएट करो, ये आपके लिए क्रिएट नहीं करेंगे। पेट्रियार्कल सोसाइटी आपको और इंफीरियर और नीचे धकेलती चली जाएगी, आपके लिए जगह बनने नहीं देगी, वो जगह आपको खुद बनानी होगी। इस गिल्ट से खुद बाहर आना होगा कि तुम एक अच्छी बेटी नहीं हो, तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो, तुम अपने आप को बहुत कुछ समझती हो, तुम तो कम हो, सिर्फ दूसरों को खुश रख सकती हो, यही तुम्हारा काम है, तुम सिर्फ पोचा हो, कुछ और नहीं हो। चेंज करनी होगी ये ना वॉइस, वैलिडेट करना होगा अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि बहुत हो गया, ये तकलीफ के साथ आपने बहुत जी लिया, वक्त आ गया है खुश होने का।
अब वक्त आ गया है जिंदगी में गुलाबी रंग भरने का। और गुलाबी लाइफ पे मेरी कोशिश हमेशा यही है कि हर लेडी की जिंदगी में गुलाबी रंग में भर सकूं। इसी उम्मीद पे इस वीडियो को एंड करती हूँ एक पॉजिटिव नोट पे कि तुम खूबसूरत हो, तुम बिल्कुल भी बेकार नहीं हो, बेशर्म नहीं हो। अपनी इंडिपेंडेंस के लिए बात करना बुरी बात नहीं है। तुम बहुत प्यारी इंसान हो, ये बात अब तुम्हें खुद से कहनी है। बहुत जल्द मिलूंगी एक ऐसे ही वीडियो से आप सबके साथ, और तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, गिल्ट से बाहर आइए। ये गिल्ट आपको जीने नहीं दे रहा, सोने नहीं दे रहा, खुल के हंसने नहीं दे रहा। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं, तब तक गुलाबी रंग भरते रहते हैं। नमस्कार।